हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 14 आयत में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो परमेश्वर कहते हैं वो सब मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। परमेश्वर ने किसी को अपने पास पास्टर के रूप में चुना है, किसी को व्यापारी के रूप में, किसी को सुसमाचार प्रचारक के रूप में चुना है। अगर एक चोर चोरी करके आए और परमेश्वर के घर में आकर अपना चोरी का पैसा परमेश्वर के आगे रखे और परमेश्वर को कहे कि आपके वचन में लिखा है जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपके घर में लाते हैं तो आप हमारी कमाई पर आशीषें देते हैं, तो क्या परमेश्वर उस चोरी के पैसों पर उसे आशीष देंगे? नहीं, क्योंकि जो पैसा वो एक औरत की सोने की बालियों को छीनकर परमेश्वर के घर में ला रहा है तो परमेश्वर उसे आशीषित नहीं करेंगे, इसीलिए कि वो कमाई एक अच्छी कमाई नहीं है। मेरे प्रियो, सबसे पहले एक विश्वासी का काम ये जानना है कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है। परमेश्वर की आशीषें इस बात पर हैं कि परमेश्वर ने आपको किन कामों के लिए चुना है। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस अन्य जाति मनुष्य से शादी ना करें, लेकिन आप अपने मन को समझाते हैं और शादी कर लेते हैं। आप ये जानते हुए भी कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, फिर भी शादी कर लेते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि ये वचन से बाहर है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अंदर आपकी सुरक्षा है। मेरे प्रियो, हियाव क्या होता है? हियाव होता है जब एक व्यक्ति को हौसला हो जाता है कि मेरे पाप माफ हो चुके हैं और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर चुका हूँ। बाइबल में लिखा है कि फिर वो जो कुछ भी परमेश्वर से मांगता है वो सब उसे मिलता है। हन्ना पहले भी परमेश्वर से प्रेम रखती थी, पर जब उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा देगा तो वो तेरा होगा, तो परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे बेटे से आशीषित किया। लिखा है कि जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो आपको देता है। आप भी अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी महिमा के लिए मांगोगे और कहोगे कि मुझे अमीर कर तो मैं तेरे कामों को करूंगा, तो आप भी आशीषित व्यक्तियों में गिने जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलकर तेरी ही महिमा के लिए मांग कर तेरे कामों को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।